फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर ये है कि बांग्लादेश का गेम हुआ ओवर। भारत से दोस्ती के लिए तैयार, लेकिन भारत से तीन तीन मांगे रखी 24 घंटे में। क्या है मांगे रख रहा है? उसकी हिम्मत क्या है? किस किस मुंह से मांगे रख रहा है? बताओ, समझ ही नहीं आई न्यूज़। देखते हैं पहले, फिर रिएक्शन दूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं और उनमें से एक में तानाजी की मूवी भी आ रही है। पूरी मूवी सोच सकते हो। चलो शुरू करते हैं। एक समझदार व्यक्ति वो होता है जिसको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ यानी कि अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है। वो सेम चीज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी सही बैठती है। एक समझदार देश वही होता है जो अपनी कमजोरी, अपनी ताकत और उसके साथ साथ अपनी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के फैसले करता है। जिस देश को पता होता है कि भविष्य में कौन सा देश उसके काम आएगा और कौन सा नहीं, वही आज के टाइम में सफल होता है। कौन सा देश उसके काम आएगा, ऐसा ही है लाइफ। चाइना और रशिया, ये सारे बड़े और पावरफुल देश भी इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता है और अमेरिका के कहने के ऊपर भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देता है। रशिया भारत को हथियार बेचता है और पाकिस्तान को नहीं, और चाइना ताइवान के ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में नहीं लेता है। एक गलत स्टेप और कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बराबरी के चक्कर में बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश कई बार अपनी हदें पार कर देते हैं और इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी क्या कमजोरी है और क्या उनकी ताकत है, और फिर हाल होता है मालदीव्स या श्रीलंका के जैसा। रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर बांग्लादेश गए थे और वहां पर बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी, बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर और इसके साथ साथ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। विक्रम मिस्री सर ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के सामने कई सारी डिमांड्स रखी थी, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से भारत के सामने 3 मेजर डिमांड्स रखी गई हैं। और बांग्लादेश ने कहा है कि भारत सबसे पहले इनको पूरा करे, उसके बाद बांग्लादेश भारत के साथ नॉर्मल संबंध रखना चाहता है। नहीं रखना। सबसे पहली डिमांड रखी गई है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए और जब तक शेख हसीना भारत में प्रेजेंट है, भारत में बैठकर शेख हसीना जो स्टेटमेंट्स जारी कर रही हैं, उन सब स्टेटमेंट्स के ऊपर भारत सरकार रोक लगाए। अच्छा। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, उस समय अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग गए थे और उसके बाद से आज तक हमने अशरफ गनी की स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं सुनी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी चाहते हैं कि शेख हसीना की बांग्लादेश को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके ऊपर भारत रोक लगाए और पब्लिक में उनका कोई भी बयान ना आए। दूसरी डिमांड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत के सामने रखी है, वो है फेयरनेस और इक्वालिटी की। बांग्लादेश चाहता है कि भारत सरकार बांग्लादेश को इक्वल यानी कि बराबरी से ट्रीट करे। पागल है क्या? बांग्लादेश भारत को बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं मानेगा और न ही बांग्लादेश छोटे भाई की कोई भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के बीच जो भी रिलेशंस होंगे वो गिव एंड टेक वाले होंगे और बराबरी के होंगे, और भारत बांग्लादेश को किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल ना करे। यानी पहले जैसे भारत के कहने के ऊपर शेख हसीना गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस ले लेती थी, वो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट अब आज के बाद बिल्कुल नहीं करेगी। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश है, इसलिए अपने फैसले खुद करेंगे और भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। अब इसके बाद तीसरी डिमांड बांग्लादेश ने और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने रखी थी, वो है बांग्लादेश के माइनॉरिटीज यानी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो मोदी सरकार और भारत सरकार के मिनिस्टर से जो स्टेटमेंट आती है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। अच्छा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट का मानना है कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको भारत जानबूझकर इंटरनेशनलाइज कर रहा है। भारत के मुद्दे उठाने की वजह से दुनिया के बाकी देश भी बांग्लादेश के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के सामने डिमांड रखी है कि भारत बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के ऊपर कोई कमेंट ना करे और बांग्लादेश भी भारत की माइनॉरिटीज के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन ये 3 मेजर डिमांड्स हैं जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर के सामने रखी। अब देखना ही होगा कि मोदी सरकार इनमें से कितनी डिमांड्स को मानती है और कितनी को नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या शेख हसीना के स्टेटमेंट्स के ऊपर भारत को रोक लगानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर। ये यूनुस पागल हो गया है और शेख हसीना ऐसे को कमेंट कर भी नहीं रही इतना ज्यादा।
नहीं, और अगर कर रही है तो तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? वो तो तुम्हारे देश में ही नहीं है, और तुमने तो वैसे ही बैन कर दिया कि उसके कमेंट्स कुमेंट्स उनके देश में आए ही नहीं, तो फिर क्या कर रहे हो? के ऊपर अत्याचार करो, बोलो कोई बोले ना। ये पागल है क्या? क्या अजीब अजीब तीन मांगे। इक्वल के ट्रेड को इक्वल से ट्रीट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पागल। गिव एंड टेक होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड हो रहा है, गिव एंड टेक फ्री में ट्रेड होता है क्या? उन्हें कहा तुम्हें इक्वल चाहिए ना, तुम पाकिस्तान के साथ ही जाके अब इक्वल ट्रीट हो। समझ नहीं आ रहा क्या पागल है, मैं तो हैरान हो गई, क्या स्टूपिड बातें करके बात की है। ट्रेड इज ट्रेड, जब हमारे बराबरी का ट्रेड होता है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को उसी टाइम उठ के आ जाना चाहिए। तू पागल है क्या कि हम छोटा भाई बड़ा भाई नहीं? अरे भैया, ट्रेड इज ट्रेड, तुम्हें ट्रेड नहीं करना मत करो, जो ट्रेड हो रहा है। और अगर इंडिया ने कुछ खाया तो उसके प्रेशर में आ जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम आए हो तो मत आओ प्रेशर में। और पहले बताओ, एग्जांपल बताओ ना, कौन से तुम प्रेशर में आ गए? तुम इतने ही प्रेशर में होते, तुम्हारी शेख हसीना चाइना के साथ भी डीलिंग नहीं कर रही होती, वो चाइना की तरफ भी जा रही थी। जब ये सब हुआ है, उसने कई डील्स जो थी चाइना के साथ करने की भी कोशिश की थी, जबकि उस हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उसको अभी भी देखो तो अभी भी इंडिया ही सेव कर रहा है। पहले भी इंडिया ने उसको हेल्प की थी, उसके बावजूद वो चाइना के साथ जा रही थी। 23% जो थे, 23% हिंदूज, अब 8% क्यों है? और कहते हैं हमारे बारे में, हमारे माइनॉरिटीज के बारे में, उसके बारे में अभी तक 8% है, उसका बताओ पहले। 23 यहाँ पर जो देखो कि माइनॉरिटी जो थी कितने परसेंट थी और अब कितनी होगी, और 12 से 18 हो गई, और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी। तो और ऊपर से हमें बता रहे हैं, इनको ये कह रहे हैं ये हमारी शर्तें हैं। वो क्या इंग्लिश का होता है ना कि टेक योर दिस थिंग एंड शव इट इन योर ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे इनको बोलना चाहिए। ये बोलेंगे कि उनको सोचना पड़ेगा, पहले आप हमें लिख के दो रीजंस कि 23% से 8% क्यों हो गए हैं, इसके रीजन भेजो। और शेख हसीना ने अभी तक रिजाइन नहीं किया था, तुम कैसे बन गए? तुम्हारे इलेक्शन भी नहीं हुए। और दूसरा, ट्रेड में दो पार्टीज एग्री करती है तब ट्रेड होता है, राइट? और अगर तुम किसी पर अत्याचार करोगे तो पूरे वर्ल्ड में बताएंगे। अब देखना ये है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी पूरे वर्ल्ड को बताते हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली बहुत ही, मैं तो हैरान हो गई, बोल क्या गया यार ये बंदा, बोल क्या गया? पाकिस्तान के तुमने लोगों को फ्री कर दिया कि तुम आराम से बिना किसी वीजे के आ सकते हो, वही तो, राइट? वो पाकिस्तान जो तुम्हारे इस्लामी जो है आगे बढ़ रही है, वहाँ पे जाके लोगों को चेंज कर रही है, हेटेड तुम्हारे में भरी हुई है। क्रिकेट का मैच होता है, अगर इंडिया हारता तो तुम खुश होते हो, और तुम बातें क्या कर रहे हो, राइट? तो इतनी सारी नेगेटिविटी नजर आ रही है बांग्लादेश से। इट हैज बिकम कि ओ माय गॉड, इस कंट्री को हुआ क्या है? नहीं, हमें एक्शंस लेने चाहिए, इन पे सैंक्शंस लगानी चाहिए, बैन्स लगाने चाहिए। इंडिया को भी वही करना चाहिए जैसे यूएसए कर रहा है ना, वही स्टेप्स लेके ये बांग्लादेश का बाजा बजाना चाहिए। ऊपर से ड्रोन लेके आ गए, हाँ, हिम्मत तो देखो बंदे की। के ड्रोन लेके आ गए, टर्की के ड्रोन लाए, पाकिस्तान से दूसरी चीजें बम बारूद। उसके बाद तुमने बॉर्डर ब्रेक करके हमारे मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। हाँ, उसके बाद तुम्हारे मछली के बहाने से कि मछुआरे आ रहे हैं, तुमने हमारे वाटर में, हमारे वाटर्स में आ जाते हो। तो सारे काम तो यही कर रहे हैं गड़बड़, और बोल रहे हैं कि भैया इंडिया इंडिया इंडिया, मतलब वो क्या? उसके बाद इतने सारे जो इलीगल लोग हैं, इतने सारे इलीगल लोग हैं, वो आ गए, वो भरे भर के आ गए। उसके बाद रोहिंग्या आ रहे थे, तुमने आने दिया, और हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं एक्शंस ले रहे, राइट? कितने सारे रोहिंग्या आए, उन्होंने बांग्लादेश के बाद उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ तो आएगा, इंडिया में भी जाओ। समझ ही नहीं आती। तो काफी इन्होंने मतलब बहुत समय से एक्चुअली बांग्लादेश फायदा तो ये उठा रहे थे, फायदा इतने सालों से ये उठा रहे थे, बेवकूफ तो ये हमें बना रहे थे। समय से ये लोग नेगेटिविटी कर रहे थे, अब जाके इंडिया को पता लगा शायद। फर्स्ट टाइम ही पता चल जाना चाहिए था, जब फर्स्ट ऐसी वीडियो आई थी तभी हमने कह दिया था देखते ही कि ये तो बांग्लादेश की बात है। और मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश में कोई चेंज आने वाला है। एग्जैक्टली अगर आता है तो वेरी नाइस ना, अब नहीं आ सकता। जहाँ पे जिस देश के अंदर रिलीजन में डूब जाता है वो देश, वो वापस नहीं आ सकता। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।